18वां अध्याय है। अब इस अध्याय के बाद तो फिर कोई अध्याय ही नहीं है। ये तो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग और इसमें 78 श्लोक हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहा है। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशी निषूदन। देखो, एक ही श्लोक है और उसमें अर्जुन श्री कृष्ण को 3 संबोधन दे रहा है। एक ही श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहा है, आप महाबाहु हैं और आप ऋषिकेश हैं और आप केशी निषूदन हैं। ये तो सही बात है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, यहाँ निष्ठा होती है, जहाँ समर्पण के भाव होते हैं, वहाँ हम स्तुति और प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। अर्जुन की आंखों में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत और अनूठी छवि बैठी हुई है और उसे वो पूरी गीता में जगह जगह स्मरण कर रहा है। अर्जुन भगवान को बार बार कहता है कि आपका श्याम वर्ण है, गर्वीला गोल चेहरा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, उन्नत ललाट है, आपकी बहुत प्यारी और मीठी आंखें हैं, काले घुंघराले आपके बाल हैं, गले में वैजयंती माला है, सिर पर आपके मुकुट है, शरीर पर आपके पीले रंग का पीतांबर फहरा रहा है, एक हाथ में घोड़ों की बागडोर है और दूसरा हाथ आपका वरद मुद्रा में है। आहा, देखो अर्जुन की आंखों में और हृदय में जो छवि बैठी हुई है, उस छवि को यदि हम भी अपनी आंखों में बिठा लें तो हमारा कल्याण होना असंभव नहीं, तुरंत संभव हो सकता है। देखो, इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष तो अंतिम घटना है, अब इसके बाद तो कोई और पुरुषार्थ ही नहीं है। मोक्ष तो अंतिम है, यानी मोक्ष जब आ गई तो उसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है आवागमन से छुटकारा और 84 से छुटकारा। देखो, मोक्ष में तो सब समाप्त हो जाता है, ना उसमें धर्म रहता है, ना अधर्म रहता है, ना उसमें पुण्य रहता है, ना उसमें पाप रहता है, ना उसमें स्वर्ग रहता है, ना उसमें नरक रहता है। मोक्ष तो बिल्कुल सब समाप्त हो जाती है। मोक्ष में ना आप हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना पादरी हैं, कुछ भी नहीं है आप। और यदि आप हिंदू ईसाई पादरी बने हुए हैं तो मोक्ष से अभी बहुत दूर हैं आप। मोक्ष में ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई चर्च, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई धर्म, ना कोई धर्माचार्य, ना कोई धर्म तीर्थ। मोक्ष में कुछ भी नहीं रहता, सब समाप्त। ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान, ना धम्म पद, ये सब समाप्त हो जाते हैं मोक्ष में। तो ये मोक्ष संन्यास योग है इस अध्याय का नाम। लेकिन इसके पहले मालूम है 3 पुरुषार्थ और हैं। थोड़ा सा उनके संबंध में कहना बहुत जरूरी है। पहला पुरुषार्थ है अर्थ और दूसरा पुरुषार्थ है काम और तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। अब आप सोच लीजिएगा कि आप कौन से पुरुषार्थ पर ठहरे हुए हैं। पहला पुरुषार्थ अर्थ है। अर्थ का माने होता है धन, संपत्ति, वैभव। अर्थ का माने होता है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। अर्थ का मतलब होता है जमीन, जायदाद, बिल्डिंगें। अर्थ का ये अर्थ है। यदि पहले ही पुरुषार्थ पर आदमी ठहरा हुआ है तो कोई जिंदगी है क्या उसकी? सोच लो आप जीवन में
अगर पहले पुरुषार्थ पर ही हमारे कदम जमे हुए हैं और हम वही खड़े हैं और रात दिन हमारी आंखों में यही झूला झूल रहा है अर्थ का, तो ये अर्थ का पुरुषार्थ तो मनुष्य को जड़ बना देता है, पत्थर बना देता है। याद रखना इस बात को। जो अर्थ के पुजारी हैं, जमीन जायदाद के पुजारी हैं, सोने चांदी के पुजारी हैं, जो रात दिन इन्हीं का स्वप्न देख रहे हैं, उनके पास हृदय नहीं होता, उनके फेफड़े धड़क रहे होते हैं। जांच करवा लेना डॉक्टर से, हृदय उनके पास होता ही नहीं। उनकी आंखों में कोई करुणा नहीं होती, कोई दया नहीं होती, कोई सहयोग नहीं होता। याद करना, चाहे कितना ही सत्संग कर लो, यदि अर्थ पर खड़े हो तो जीवन पत्थर की तरह है। पहला पुरुषार्थ अर्थ है, इसमें संपत्ति की निंदा नहीं है। यदि आप कहो संपत्ति और धन की मैं निंदा कर रहा हूं, क्यों निंदा करूंगा मैं धर्म संपत्ति की? कोई दिमाग खराब हुआ है क्या मेरा? मैं सिर्फ आपको पुरुषार्थ के संबंध में बता रहा हूं। पहला पुरुषार्थ जो है वो अर्थ है। अगर अर्थ पर ही ठहरे हुए हैं तो मामला गड़बड़ है। आपको बताऊं, जिन लोगों को अर्थ ही प्यारा है, उन लोगों को ना पत्नी से प्रेम होता है, ना बेटों से प्रेम होता है, ना बेटियों से प्रेम होता है, ना मित्रों से प्रेम होता है। उनका सिर्फ अर्थ से ही प्रेम होता है। ये पहला पुरुषार्थ है, अर्थ। और दूसरा पुरुषार्थ है काम। बहुत बड़ी बारीकी की बात है। काम का मतलब होता है सेक्स। विवाह कर लिया, शादी कर लिया, घर में पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, अब थोड़ा सा अर्थ से आप ऊपर उठे हैं। अर्थ तो निकृष्ट है, पहला पुरुषार्थ है। अब थोड़ा सा आप आगे निकले हैं। अब पत्नी के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए आपके खीसे से रुपए निकलने शुरू हो गए हैं। अब अर्थ का सीधा प्रयोग आप किसी के लिए कर रहे हैं। अब आपके हृदय में थोड़ा प्रेम भी है, थोड़ा स्नेह भी है, थोड़ी आत्मीयता भी है। संसार के झंझटों से हटकर, अर्थ से हटकर आप दौड़े हुए घर में चले जाते हैं। ये दूसरा पुरुषार्थ है, काम, सेक्स। पहले से अच्छा है ये। पहले में तो आदमी पत्थर बन जाता है। और तीसरा पुरुषार्थ है महाराज धर्म का। अब आप देख लीजिए, ये तीसरा पुरुषार्थ है। ये धर्म जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम थोड़ा पाठ करना शुरू करते हैं, थोड़ी पूजा करना शुरू करते हैं, थोड़ी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये धर्म का पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में आता है तो थोड़ा सत्संग में आकर बैठते हैं, थोड़ा भगवान का कीर्तन करते हैं और थोड़ा भगवान के मंदिरों में जाकर प्रातः काल प्रार्थना कर लेते हैं। ये धर्म का पुरुषार्थ हमारे जीवन में आया। जब तक ये धर्म का पुरुषार्थ जीवन नहीं आता तो मनुष्य का जीवन किसी काम का नहीं है। इस धर्म का माने जान लीजिए, धर्म परलोक के लिए होता है। ये परलोक की व्यवस्था है धर्म। जैसे आप यहाँ से वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, तो पहले आप पूरी व्यवस्था कर लेते हैं कि क्या क्या साथ में ले जाना है और क्या क्या वहाँ इंतजाम है। आपको मालूम नहीं, जब आपने हिल स्टेशनों पर जाना होता है तो एक एक दो दो महीने होटलों में आप कमरे बुक करवाते हैं। जब यहाँ पर आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है तो परलोक के लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है अचानक ही वहां पहुंच जाएंगे तो आपको जगह में पहले तो पहुंचना ही कठिन है। हमारे जीवन में जब धर्म आता है तो ये परलोक की व्यवस्था है। और यह भी सत्य है कि आपके साथ केवल धर्म ही जाएगा और कोई चीज नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो, इस बात को हृदय में जमा कर रख लो और गांठ बांध कर रख लो। यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रहेगी, केवल एक धर्म आपके साथ जाएगा। भले ही मृत्यु के समय चाबियों को हाथ में जबरदस्ती पकड़ लो और ऐसा झटका मृत्यु आएगा, हाथ यूं ही खुल जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहो, केवल जीव के साथ धर्म जाता है। धर्मराज महाभारत में कथा आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग के द्वार पर जाकर खड़े हुए तो सारे स्वर्ग के देवता हाथ में माला लिए हुए
धर्मराज युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। जैसे ही धर्मराज गेट पर पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। देवराज इंद्र ने धर्मराज के गले में माला डाली और कहा, पधारिए, ये स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन ये कुत्ता भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यहाँ तो मनुष्य को प्रवेश नहीं मिलता, कुत्तों को कहाँ से प्रवेश मिल जाएगा। बंबई के लोगों के फ्लैटों में कुत्ते रह सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में कुत्ते नहीं रहेंगे क्या? देवराज इंद्र ने कहा, ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकेगा, ये बाहर ही रहेगा, आपका स्वागत है, आप भीतर चलो। धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुराए और हंसे। उन्होंने कहा, पत्नी ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, सब एक एक करके छोड़ते गए और बिछड़ते गए, और इस कुत्ते ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, और अब मैं इसको बाहर छोड़कर तुम्हारे स्वर्ग में प्रवेश करूं। यदि मैं इस कुत्ते को बाहर छोड़ दूं और स्वर्ग में चला जाऊं तो ये कुत्ता मेरे से सर्वश्रेष्ठ है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं इसका साथ छोड़ दूं। धर्मराज ने कहा, देवराज आप अपने स्वर्ग के गेट बंद कर लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके स्वर्ग में प्रवेश करने की। जैसे ही धर्मराज ने यूं कहा, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। महाराज वो कुत्ता नहीं, वो धर्म था। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहे। देखना, यहाँ भूल से कहीं कथा सुनने आना और मगज और खोपड़ी में ये चीज बिठा लेना कि ये बाबा लोगों की कहानियां है, मिट्टी बना लोगे, जीवन को राख बना करके बैठ जाओगे। ये सारे सत्संग मिट्टी में मिल जाएंगे तुम्हारे, यदि अपने मन में ये कल्पना कर लिया। बस जीवन में तुम्हारे यही है कि खा लिया, पी लिया, कमा लिया और सो लिए। इसे तुम जिंदगी समझ रहे हो, जीवन समझ रहे हो, अभी धर्म का प्रवेश भी नहीं हुआ है। बेटों के लिए, बेटियों के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए तुम्हारे नोटों के बंडल खुल जाते हैं और उनके लिए हीरे जवाहरात चांदी के सब ढेर लग जाते हैं, और जब धर्म की नाम आता है तो तुम्हारा हाथ कांपने लगता है। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे साथ ये धर्म ही जाएगा। 3 पुरुषार्थ। अब सोच लो कौन से पुरुषार्थ पर हम जीवन जी रहे हैं और किस पुरुषार्थ पर हमारा जीवन खड़ा है। एक अर्थ है, दूसरा काम है और तीसरा धर्म है। ये जो चौथा पुरुषार्थ है ना, मोक्ष, ओहो, ये सिर्फ हमारे ही यहाँ है, विश्व में कहीं पर भी ये नहीं है। संसार की जितनी जातियां हैं और संसार के जितने भी संप्रदाय हैं वो धर्म तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मोक्ष तक कोई भी नहीं पहुंचा। ये कल्पना ही नहीं है उनके, जहां मोक्ष शब्द ही नहीं है उनके। आप उनकी डिक्शनरी में देख लीजिए, उनके कोश में मोक्ष शब्द ही नहीं है। ये केवल पूर्व की घटना है, ये हमारे यहाँ की चीज है, मोक्ष, मुक्ति। और ये भी स्मरण रखना, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अब तो कल और परसों 2 दिन है, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का कोई भी आदमी क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, और चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो असुंदर हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, उसके हृदय में मोक्ष की कामना रहती ही रहती है। नहीं हो पाए वो बात दूसरी है, मोक्ष नहीं हो पाती ये बात दूसरी है, लेकिन कामना मोक्ष की ही रहती है। अब ये गीता के 18वें अध्याय का नाम आ गया मोक्ष संन्यास। मुझे तो पहले मालूम ही नहीं था, मुझे तो पहले ये ज्ञान ही नहीं था। जिन दिनों में हम वाराणसी में पढ़ते थे और दर्शनों के विद्यार्थी थे, बगल में ही एक और बहुत बड़ा मकान था, उसमें एक बूढ़े महात्मा थे 90 वर्ष के। रात को हम लोगों को जो पढ़ रहे थे जगाया गया कि देखो वो अंतिम घड़ियों में है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उनको कि अब वो बचेंगे नहीं, चलो उठो, जाकर उन्हें गीता सुनाओ। पहले तो हमको नींद में से उठाया, अब मर वो रहा है, नींद में हमको उठाया।
मन में बड़ा बुरा लगा कि हमें नींद आ रही है और वो संसार से कभी जिंदगी भर तो उसने कभी हम लोगों को बुलाया नहीं, कभी खाने पीने को दिया नहीं और कभी आश्रम में घुसने नहीं दिया। अब आखिरी घड़ियों में आधी रात के समय, लेकिन क्या करें, हमारे बुजुर्ग महात्मा थे, हम लोग वहां पहुंच गए तो हमें आदेश, हम तो शुरू कर दिया धर्म क्षेत्र से कि नहीं नहीं धर्म क्षेत्र नहीं, 18वां अध्याय सुनाओ। तो हमारे तो समझ में नहीं आई बात कुछ, नहीं नहीं और कोई अध्याय नहीं, केवल 18वां अध्याय ही सुनाना है, आज्ञा माननी थी। हमने 18वां अध्याय शुरू कर दिया। महाराज कौन सुनता है 18वां अध्याय? बाद में हमने अपने मन में विचार किया कि गीता का 18वां अध्याय ही क्यों सुनाया जाता है, मरणासन्न व्यक्ति को गीता का 18वां अध्याय क्यों सुनाते हैं? एक तो इसका नाम ही है मोक्ष संन्यास योग, और दूसरे इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहा है, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष दिला, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अपनी छाती पर हाथ रख करके कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारे सारे पाप, सारे संताप, सारी पीड़ाएं, सारे क्लेश और सारे कष्ट और सारे कर्मों के बंधन मैं एक सेकंड में तोड़ करके रख दूंगा तुम्हारे, लेकिन तुम एक बार पूर्ण तरीके से मेरे में समर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तब हमारी आंखें खुली, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण के एक वाक्य पर गीता का 18वां अध्याय सुनाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है। भगवान छाती पर हाथ रख कर कह देते हैं कि अभी एक छलांग लेना हो तो ले सकता है तू जिंदगी की आखिरी घड़ियों में। जीवन में जो कुछ भी तूने किया छोड़ उसे एक किनारे पर रख दे, उसे एक किनारे पर, अब भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर छलांग ले दे और सीधा मेरे में आकर मिल जा। लेख तेरे बंधनों को कैसे काट देता हूं। इसलिए गीता का 18वां अध्याय सुनाते हैं। लेकिन आपको मालूम है उस समय कोई गीता सुनेगा क्या? क्या संभावना है उस समय गीता सुनने की? जीवन भर गीता सुनी नहीं और जीवन भर गीता पढ़ी नहीं। अरे बाबा, जीवन भर गीता सुनी भी हो, पढ़ी भी हो, लेकिन उस समय भूल जाएगी। भले जीवन में पढ़ी हो और सुनी हो, लेकिन उन क्षणों में तो बिल्कुल ही भूल जाएगी। मेरे एक ब्रह्मचारी मित्र थे, दोस्त थे, ओहो, तब से शरीर कांपता है उस घटना को देखकर। जब मैं स्मरण करता हूं तो पूरा शरीर कांपने लगता है और वो घटना आंखों के सामने आ जाती है। ब्रह्मचारी थे मेरे मित्र और दोस्त, पूरी गीता कंठ थी। हम तो गीता को पढ़ते हैं धर्म क्षेत्र से, और वो ब्रह्मचारी ऐसा था, आखिरी सर्वधर्मान परित्यज्य से शुरू करता था, आखिरी से धर्म क्षेत्र तक आ जाता था। बड़ा मुश्किल है अंत से लेकर पीछे लौटते चले जाना। और कौन सा शब्द गीता में किस श्लोक में आया, कहाँ कर्म आया, कहाँ ज्ञान आया, कहाँ भक्ति आई, कहाँ ध्यान आया, कहाँ योग का शब्द आया, कहाँ समाधि की बात आई, उसको एक एक शब्द का पता था। लेकिन क्या कहूं दोस्तों, मृत्यु की आखिरी घड़ियों में, अंतिम क्षणों में मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, उनको सारी गीता भूल गई थी। आय हाय, हम बार बार स्मरण दिला रहे थे, याद दिला रहे थे, गीता का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। सुन सकोगे उस समय गीता? इतना सुन करके भी नहीं सुन सकेंगे, गीता के इतने पाठ करके भी नहीं कर सकेंगे। बड़ा पश्चाताप होगा उस समय हमें कि हमारे हाथ से जीवन की बाजी जा रही है और हमने इस जिंदगी की बाजी को कैसे गमाया है। लेकिन उस समय पश्चाताप से क्या होगा? देखो, ये हमारी जो कौम है, ये हिंदू जाति है, बड़ी गहराई में चली गई है। चाहे उस समय स्मरण हो या ना स्मरण हो, लेकिन हम चांस जरूर ले रहे हैं। हम मौके लेते हैं, मौके हम छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम चांस ले रहे हैं। हालांकि उस समय मरणासन्न आदमी, शरीर मिट्टी हो जाता है,
इंद्रियां मिट्टी हो जाती हैं, हाथ जुलते नहीं, देखा नहीं मरणासन्न व्यक्ति को 3-3 आदमी उठा रहे होते हैं। उस समय शरीर मिट्टी हो जाता है, इंद्रियां मिट्टी हो जाती हैं, मन में कोई चिंतन ही नहीं रहता, बुद्धि भी बेकार हो जाती है। उस समय कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन हम चांस ले रहे हैं, मौका ले रहे हैं कि कदाचित भगवान का ये शब्द कान में पड़ जाए। आहा, कदाचित घटना घट सकती है। वाल्मीकि के हुआ, अजामिल के हुआ, ऐसे उदाहरण हैं कि शायद जोर से गीता पढ़ो। हमारे महात्मा आके कहने लगे जोर से पढ़ो गीता, कि शायद कान में आवाज पड़ जाए, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और यदि सचमुच ही उस समय हमारे कान में ये बात पड़ गई तो निश्चय ही हमें मोक्ष मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। पर कान में पड़े तब ना, लेकिन हम चांस फिर भी ले रहे हैं, और चांस लेना चाहिए, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। जीवन भर अगर किसी आदमी ने कुछ नहीं किया है तुम्हारे घर में, नहीं करते हैं लोग, जो कर रहे हैं उन्हें भी दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं कि सुबह सुबह स्नान किया और दौड़े प्रेमपुरी की तरफ, भागे न लेन न देन, घर में बच्चे पड़े हैं, घर में बूढ़े पड़े हैं, घर में कितने धंधे पड़े हैं, ये चले अपने गाड़ी लेकर के प्रेमपुरी की ओर, ले जाएगा प्रेमपुरी तुम्हें स्वर्ग में। क्या हालांकि जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी हटा रहे हैं, बदकिस्मत, दुर्भाग्य है उन लोगों का। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद कर। जरा सा तो चांस आता है, मौका। यही तो ये आदमी तो इतना आलसी है, खुद ही बहानेबाजी करने में बड़ा चुस्त है। आज ठंडी ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज बरसात पड़ रही है, आज सर्दी हो गई है, आज थोड़ा सा बुखार है, आज कहीं केस में जाना है। बहानेबाजी तो 1 मिनट में पड़ी हुई है। तो इसलिए चांस से चूको मत। देखो, भारतवर्ष की गरिमा बता रहा हूं, जिस समय आदमी मरणासन्न हो जाता है, गीता सुनाते हैं और सोचते हैं कि गीता नहीं सुन पाएगा तो गंगा जल मुंह में डालते हैं, गंगा जल भी मोक्ष देता है। फिर दौड़ते हैं, ब्रजरज लाते हैं, ब्रजरज मुंह में डालते हैं, वो भी मोक्ष देता है। तुलसी दल मुंह में डालते हैं, तुलसी दल भी मोक्ष देता है। आय हाय हाय, हमारी ये आकांक्षा है कि किसी तरह से जन्म मरण के बंधन कट जाएं इसमें। तो ठीक भी है महाराज, करना भी चाहिए। ऐसा अगर चांस हो जाए तो, मौका पड़ जाए तो चांस चूकना नहीं। ये हम चांस ले रहे हैं, मौके ले रहे हैं कि कोई घटना घट जाए। करना तो जिंदगी में वैसे ही चाहिए, लेकिन हम चांस ले रहे हैं, और फिर जब उसके प्राण विदा हो जाते हैं तो ये कल्पना मत कर लेना कि वो इतनी जल्दी छोड़ करके कहीं चला गया। बिल्कुल नहीं जाता। इतने दिन तक इस शरीर को ही अपना रूप समझता रहा, वो इस शरीर को ही उसने अपना आत्मा समझा है। बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि घर रहने योग्य नहीं रहता, इसलिए उसे थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। वो उसी समय वहीं मंडराने लगता है, अपनी अर्थी के अगल बगल में, अपने घर के अगल बगल में। इसलिए जल्दी करते हैं हमारे यहाँ, जब कोई आदमी मर जाए कि जल्दी उठाओ, यहाँ मत रखो, इसे कम से कम ये तो नक्की हो जाए कि अब ये घर मेरे योग्य नहीं है। अर्थी बनती है तो अर्थी के पीछे जोर जोर से कहते हैं राम नाम सत्य है। वो भी इसीलिए कह रहे हैं, चांस ले रहे हैं। जिंदगी में यदि उसने राम नाम सत्य नहीं कहा तो अब क्या सत्य होगा, लेकिन चांस तो लो। वो जो जीवात्मा अर्थी के साथ जा रही है, शायद अभी भी कान में पड़ जाए, भनक पड़ जाए, सारा संसार छूट गया, मित्र दोस्त छूट गए, बंधु बांधव छूट गए, बैंक में पड़े हुए तुम्हारे बैलेंस सब छूट गए। अरे इतना सब छूट गया, अब तो मोह छोड़ दे, ममता छोड़ दे, अब तो राम नाम को कान में आने दे। इसलिए जोर जोर कहते हैं राम नाम सत्य है, कि कान में पड़ जाए। चांस ले रहे हैं, मौके ले रहे हैं हम। फिर कह रहा हूं, मत चूकना चांस लेने से। और उसके बाद भी आप लोग हैरान हो गए, वो जीवात्मा इतनी जल्दी जाती नहीं, वापस फिर तुम्हारे घर में लौट आती है। और फिर हम गरुड़ पुराण रखते हैं। क्या लिखा है गरुड़ पुराण में, कभी सुना आपने?
ऐसे ऐसे आदमी मरता है, ऐसे ऐसे स्वर्ग में जाता है, ऐसे ऐसे नरक में जाता है, ऐसी ऐसी पीड़ाओं को झेलता है, ऐसा ऐसा किया। शायद ये गरुड़ पुराण की ही बात सुन ले यहां बैठा हुआ। ये आप नहीं देख रहे, वो आत्मा देख रही है, इसलिए 13-14 दिन घर में बड़ा गंभीर वातावरण रहता है, याद रखना। और हम लोग उसे विदाई दे रहे होते हैं कि बाबा अब क्यों यहाँ डटे हुए बैठे हो, अपना कार्यक्रम बना लो आगे का। ये जो 14-15 दिन क्रियाकर्म होता है, ये उस जीवात्मा की विदाई के लिए होता है कि तुम आगे जाओ। लेकिन हमारे मन में कामना कितनी रहती है उस प्राणी के प्रति, फिर उसकी अस्थियों को भी हम गंगा जल में डालते हैं। आय हाय हाय, कि अब भी मोक्ष हो जाए तो कितनी अच्छी बात। निश्चित ही गंगा जल मोक्ष देती है। कहते हैं नहीं बाबा, इसको गंगा जल में तो डालना ही है। हमारी संस्कृति के पहलू देखो, विश्व में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। किसी आत्मीय जन के लिए, किसी संबंधी के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए हम इतना प्रयास करें, फिर उसकी हड्डियों को गंगा जल में डालते हैं। और उसके बाद भी महाराज हम यहीं तक नहीं, गया श्राद्ध करवाते हैं कि किसी तरह बदकिस्मत की मोक्ष हो जाए। बद्री नारायण में जाकर हम श्राद्ध करवाते हैं, यहीं तक नहीं रुकते हैं हम। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करवाते हैं। धुंधुकारी की पेट से मोक्ष हुई है, मुक्ति हुई है। क्या इसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, पूरे 18वें अध्याय का सारांश बोल रहा हूं। फिर हम श्रीमद् भागवत का वाचन करवाते हैं। यहाँ धुंधुकारी की मोक्ष हो गई थी और यहाँ परीक्षित ने सुखदेव जी से कह दिया था, प्राप्तो ब्रह्म निर्वाण, अब मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, अब और कोई बाकी नहीं रहा। इसलिए इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। कितने प्रयास करते हैं हम, तुम जीवित प्रयास करो या ना करो, लेकिन मृत्यु के बाद भी हम प्रयास करते हैं और करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसका नाम है मोक्ष संन्यास योगो। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। अर्जुन के दिमाग पर तो संन्यास का भूत अभी तक चढ़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने पूरा जोर लगा लिया, ये सन्यास का भूत झाड़ फूकने पर भी उतरा नहीं है अर्जुन के दिल और दिमाग से। और हम लोगों पर जो भूत सवार हैं वो तो उतरते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे भूतों को हमने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया है, निकालने पर भी निकलते नहीं है। गीता का 18वां अध्याय आ गया, फिर कहता है सन्यास से महा आता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, भगवान से कह रहा है। और देखो एक और बात आपको बताऊं, ये सन्यास की घटना भी केवल हिंदुस्तान की ही है। ये सन्यास का फूल भी केवल हिंदुस्तान में ही खिला है महाराज। दूसरे मुल्क तो जानते भी नहीं थे कि सन्यास क्या होता है। दूसरा कोई मुल्क नहीं जानता था कि सन्यास भी कोई चीज है। ये तो जब स्वामी राम तीर्थ गए और विवेकानंद गए, तब लोगों की आंखों ने झटका खाया कि कोई सन्यास भी हो सकता है। काम्यानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदुः। आहा, सन्यास की घटना केवल भारतवर्ष में घटी है, यहीं पर सन्यासी हुए हैं। और गीता ये भी कह रही है कि हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कभी कभार इस धूल भरी धरती में कोई एक आध ही सन्यासी होता है। सन्यासियों की कतारें नहीं होती, झुंड के झुंड कभी सन्यासियों के नहीं होते। गनीमत है कोई सन्यासी यहाँ नहीं है, नहीं तो मुझको कहता क्या बोल रहे हो ये। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम मनते, बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद कभी कभार कोई महात्मा, कोई संत होता है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन मैं तो सुलभ हूँ, मिल सकता हूँ, लेकिन सन्यासी का मिलना दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन सन्यास की बात पूछ रहा है, लेकिन सन्यास का उसका मन है ही नहीं।
बेकार की बातें कर रहा है। घर से पत्नी से लड़ाई हो गई, भाई से लड़ाई हो गई, मित्रों से लड़ाई हो गई, थोड़ा दिमाग में इधर उधर घर में आ गई और पहुंच गए हरिद्वार। कहे सन्यासी बनेंगे हम तो, रोज रोज पत्नियों को धमकियां दे देते हैं घर वाले के सन्यासी बन जाएंगे। अरे बन के दिखाओ तो सही। अरे सन्यास लेना कोई सरल बात है क्या? आज से 30-35 वर्ष पहले की बात है। मेरे पास भी बंबई का एक आदमी पहुंच गया था, मेरा ही प्यारा। रात को 12 बजे पहुंचा। अब स्वभाव की भाई हमारी तो आदत ही होती है सन्यासियों की। हमने पूछा आओ, पानी वानी पिलाया, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक हैं? पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, हरिद्वार में आ गए, अभी पत्नी बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा लड़के आया है। मैंने तुरंत समझ लिया घर में कोई लड़ाई हुई है और झगड़ा हुआ है। मैंने कहा छोड़ इस बात को, अब तू सो जा। उसने कहा अब मैं यहीं रहूंगा, चाहो तो कपड़े बदल दो, नहीं तो बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, कपड़े तो तुम यही रखो, अभी इतनी जल्दी कपड़े बदलने की बात करो, मेरे कपड़ों का भी नुकसान हो जाएगा, तू जरूर छोड़ करके भागेगा। मैं जानता हूं तू निश्चित ही भागेगा, फिर ये कपड़े मेरे भी नहीं आएंगे, मैं दूंगा किसे? तो मैंने कहा कपड़े तो अभी रहने दो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और रात को कान लगाए रहता था कि कहीं फोन तो नहीं आ रहा है घर से। एक रात में हलवा ढील हो गया। और मैंने अपने रसोइयों को कह दिया कि नमक मत डालना, मिर्ची मत डालना, कुछ भी नहीं, एकदम ऐसी रसोई बनाना जो गले के नीचे उतरे ही नहीं। अब हम लोगों को तो हिसाब किताब है। मैं साथ खाने के लिए बैठता था और वो मुंह मुचकाए, कहे थोड़ा नमक ला दो। मैंने कहा खबरदार संन्यास लेना है। कहे थोड़ा अचार है। मैंने खबरदार संन्यास लेना है। उसने कहा बाप रे बाप, फांसी लगा दिया आपने तो। तीसरे चौथे दिन रात को घंटी बजी तो मेरा द्वार खटखटाया। कहने लगा महाराज ये बंबई से फोन आया था। मैंने कहा हाँ। कह किसका? मैं कहा तेरी पत्नी का। कि क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है। लगा चीखने चिल्लाने 12 बजे रात के। कह अभी जाना है बंबई। मैंने कहा अभी तुम्हारा कैसे इंतजाम करूं मैं? बंबई आया महाराज, रहा नहीं, 4 दिन में हलवा ढील हो गया। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं। कि मैं संन्यास का तत्व जानना चाहिए। संन्यास का फूल केवल भारतवर्ष में ही खिला है और दुनिया में कहीं नहीं खिला ये फूल। और हजारों लाखों करोड़ों के बाद कभी कभार कभी कोई शंकर, कभी कोई याज्ञवल्क्य और कभी कोई सुखदेव, कभी कोई रामानुज, कभी कोई निम्बार्क, कभी कभार ये फूल खिलते हैं महाराज संसार में। अर्जुन कह रहा है। और देखो जब एक बार कोई सन्यासी हो जाता है, ये पूरी संसार की प्रकृति आनंद से भर जाती है, खुशी से भर जाती है। लोग ये सोच रहे हैं कि अब कम से कम इस पृथ्वी पर एक तो ऐसा प्राणी है जिससे हमको किसी तरह का कोई भी भय नहीं है, डर नहीं है। सारी प्रकृति निर्भय हो जाती है। सन्यासी और किसी को भय दे और किसी को डराए, ये तो कभी कभी हम लोगों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं। बाद में बड़ा पश्चाताप होता है कि तुझे क्या पड़ा था, सोता है सोने दे, जाता है जाने दे, बैठा है बैठने दे, ये उसकी मर्जी है, तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो। सचमुच संन्यास में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती, और यदि घटती भी हैं तो अत्यंत हित के कारण घटती है। एक सम्राट बीमार हो गया था। वैद्यों ने और डॉक्टरों ने कहा था कि जीवित हंस चाहिए इसके लिए, और फिर उनका कलेजा निकाला जाएगा, उससे आपकी दवाई होगी। सम्राट ने व्याधों को कहा कि जाओ जीवित हंस पकड़ करके लाओ। जब वो मानसरोवर पर हंसों को पकड़ने के लिए गए, महाराज हंस तुरंत उड़ जाते हैं। पशु पक्षियों को भी मालूम होता है कि ये हमारा नुकसान करने वाला है। आहा, जिस समय हाथ में कुल्हाड़ी लेकर या किसी तरह का भी तुम नुकसान करने के लिए पेड़ पौधों के पास जाते हो, वो भी कांप जाते हैं। ये तो अब साइंस और विज्ञान साबित करके दिखा रहा है। उनके भीतर भी ऐसी सूक्ष्म आत्मा है, उन्हें भी पता चल जाता है। वो व्याध यत्न कर रहे, उनके हाथ में हंस आए नहीं, तो उन लोगों ने सन्यासी का वेश बना लिया। आए हाय,
कपड़े रंग लिए, खड़ाऊं पहन लिया, कमंडलू ले लिया, सरोवर के किनारे आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ऐसे करने लगे और हंस बिल्कुल नजदीक आकर के बैठ गए। उन्होंने कहा ये तो सन्यासी है, इससे तो कोई हमारा अहित होने वाला नहीं है। पट से उन व्याधों ने उन हंसों को पकड़ लिया। जब सम्राट के पास लेकर गए तो पूछा कैसे पकड़ा? उन्होंने कहा महाराज ये तो हाथ ही नहीं लग रहे थे, हाथ ही नहीं आ रहे थे, हमने सन्यासी का वेश बनाकर इनको पकड़ा है। सम्राट ने कहा अभी छोड़ दो, 1 सेकंड के अंदर धोखे से पकड़ा है तुमने। राजा तो ठीक हो गया, लेकिन वो व्याध जो थे बदिक, उन्होंने भी सन्यास ले लिया। उन्होंने कहा जब झूठे सन्यास का इतना गहरा असर पड़ता है और फिर सच्चा सन्यास लेने पर हमारे पर और दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ेगा। जब बनावटी सन्यास ये चमत्कार कर सकता है तो सही सन्यास कितने चमत्कार करेगा। आज से 1400 वर्ष पहले बोधि धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षु चाइना गया था। बिल्कुल सत्य घटना है। आज से 1400 वर्ष पहले वो बोधि धर्म जब चाइना में गया तो तत्कालीन जो वहां का सम्राट था, जब उसे मालूम पड़ा, पूरा चाइना उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। क्या स्त्री क्या पुरुष, वहां का ये रिवाज है। सब स्त्रियां जमीन पर लेट गई और अपने केश उन्होंने जमीन पर बिछा दिए और लोग भी अपने उस पर गिर गए और सन्यासी को, बौद्ध भिक्षु को उसके ऊपर में से होकर जाना था, उनके केशों के ऊपर से। और सम्राट भी जमीन पर लेटा हुआ था। बड़े बड़े चमत्कार किए हैं सन्यास ने। पूरे एशिया में जो आज बौद्ध धर्म फैला हुआ है, ये सन्यासियों का और बौद्ध भिक्षुओं का ही चमत्कार है। पूरा चाइना महाराज मानता है बौद्ध भिक्षुओं को। आज कोई घड़ी ऐसी आ गई, जिस समय वो बौद्ध भिक्षु आगे बढ़ा और सम्राट ऊपर उठा तो हैरान हो गया। उस बौद्ध भिक्षु के पांव में चप्पल थे। एक चप्पल तो उसने सिर पर रख लिया और एक पांव में रखा। तो सम्राट हैरान हो गया। उसने कहा महाराज ये क्या? उसने कहा आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, इतनी प्रतिष्ठा दी। जहां लोग इतना मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, समझ लेना एक दिन झूठे मारेंगे वही लोग। तो मेरा बैलेंस खराब हो रहा था, मैंने पहले ही चप्पल सिर पर रख लिया और कह दिया कि आज स्वागत हो रहा है, कभी कभार तुम्हारे सिर पर जूते भी पड़ेंगे, ये समझ लेना। काम्यानां कर्मणान्यासम संन्यासं कवियो विदुः। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन काम्यानां कर्मणान्यासम संन्यासं कवियो विदुः। कर्म छोड़ने का नाम संन्यास नहीं है, कर्तापन छोड़ने का नाम संन्यास है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कर्म छोड़ने का नाम संन्यास नहीं, ये संसार छोड़ने का नाम संन्यास नहीं, कामना छोड़ने का नाम संन्यास है। अरे बाबरो, ना तो संसार बंधन का कारण है, ना कर्म बंधन का कारण है। बंधन का कारण तो कर्तापन और कामना है। कहीं कर्म बंधन में डालते हैं क्या? भूल कर भी मन में मत सोच लेना कि कर्म बंधन में डालते हैं। उन कर्मों के पीछे जो कर्तापन है, मैं कर रहा हूं और मैं ही करने वाला हूं, बंधन में डालने वाली ये चीज है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जिस कर्म की तुम बात कर रहे हो संन्यास की, वो संन्यास इस ढंग से नहीं हो सकता। अभी तुम्हारे मन में कर्तापन है, अभी तुम्हारे मन में कामना है, तो मैं कैसे तुम्हें संन्यास दे दूं? जब तुम्हारे हृदय से कर्तापन जाएगा और जब तुम्हारे हृदय से कामना जाएगी, फिर संन्यास देने की जरूरत ही नहीं है, संन्यास घट जाएगा। अगर किसी के हृदय में कर्तापन नहीं है और कामना नहीं है, वो घर में बैठा हुआ सन्यासी है। अगर कोई घर में इस ढंग का आदमी तुम्हें मिल जाए, ना तो उसमें कर्तापन हो और ना उसमें कामना हो, तो उसके चरणों में बैठकर झुक जाना, उसे प्रणाम करना, उसको नमस्कार करना, कपड़े बपड़ों की तरफ मत देखना।
भले ही वो करोड़ों रुपयों का हिसाब कर रहा हो, भले ही बही खाता लिख रहा हो, भले ही फैक्ट्रियां चल रही हो, लेकिन देख लेना कर्तापन नहीं है, कामना नहीं है, ये सब व्यवहार चल रहा है तो समझ लेना वो सन्यासी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और आगे चल के क्या कहा जानते हो कि अर्जुन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। छाती पर हाथ रख कर कह रहे हैं, देख अर्जुन कभी भूल मत कर जाना, कभी गलती मत कर जाना। एक यज्ञ और दूसरा दान और तीसरा तप, इन तीन चीजों को मत छोड़ देना जिंदगी में। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। अरे बाबरो, थोड़ा बहुत यज्ञ करोगे, थोड़ा बहुत दान करोगे, थोड़ा बहुत तप करोगे, उसी से तो तुम्हारा हृदय पवित्र होएगा। इन सब चीजों के बिना हृदय पवित्र होने वाला है ही नहीं। याद रखना, हृदय कोई ऐसी चीज नहीं है जो हथौड़ा लेकर उसे छील करके साफ कर लोगे। हृदय कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर पाउडर खरीद में लाओगे, डाल करके धो दोगे जैसे कपड़े धोते हो। हृदय कोई ऐसी चीज नहीं है वहां पर ऐसा कोई पाउडर छिड़क दोगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ दान और तप, इन तीनों को मत छोड़ देना। गीता में बार बार ये शब्द आते हैं महाराज। श्री कृष्ण बार बार इन शब्दों को बोल रहे हैं। हमारे हाथ में एक जरा सी चीज तो है। अरे क्या है हमारे हाथ में? एक जरा सी चीज हमारे हाथ में है और वो भी हम नहीं कर पाते हैं। यज्ञ का मतलब होता है प्रार्थ। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसे तुम भलाई कह सको। कोई ऐसे कर्म हैं जिनको तुम कह सकोगे ये प्रार्थ हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, कह हम बेटों के लिए बेटियों के लिए कर रहे हैं, ये प्रार्थ नहीं है। भूल कर भी इसे प्रार्थ मत समझ लेना। ये तो तुम्हारा मोह है, तुम्हारी ममता है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम कर रहे हो ये प्रार्थ नहीं है, ये उपकार नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत यज्ञ, थोड़ा बहुत हवन, थोड़ा ये यज्ञ है जो आप इस समय सत्संग सुन रहे हैं। देखो मामूली चीज नहीं है ये बहुत बड़ी चीज है। जीवन में हर तरह के व्यसन हैं, जीवन में हर तरह की उत्सुकताएं हैं, जीवन में हर तरह के आकर्षण हैं, जीवन में हर तरह के भोग हमें खींच रहे हैं और जीवन में हर तरह की जंजीरें हमें अपनी ओर खींच रही हैं। लेकिन कोई ऐसी जंजीर, कोई ऐसा आकर्षण भी होना चाहिए जो तुम्हें प्रेमपुरी की ओर बरबस लेता चला आ रहा है। बुराई की ओर तो तुम जा ही रहे हो, बिना पूछे जा रहे हो और जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे कदम अच्छाई की ओर चलें तब देखना। आपने महाभारत की ये घटना पढ़ी होगी। महाराज जनक के 22 जन्म तो जीवन मुक्त हुए और एक जनक को सदेह स्वर्ग दाना पड़ा। धर्मराज के दूतों ने उनसे कहा कि महाराज एक जरा सा अपराध हुआ है जीवन में और सारे आपके प्रार्थ कर्म हैं, उपकार के कर्म हैं, इसलिए आपको नरकों से होकर जाना पड़ेगा। क्या ठीक है? जब नरकों से होकर चलने लगे महाराज जनक तो नरक में पड़े हुए प्राणियों का करुण क्रंदन हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। अरे भैया क्या बताऊं आपको, नरक तो नरक ही है। आज मनुष्य की जिंदगी नरक से कोई कम नहीं है। ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ब्लड प्रेशर से भरा रहता है, तनाव से भरा रहता है। मनुष्य को देखो कैसे उसका शरीर हिलता रहता है और कभी सड़क पर जाते हुए आदमी को देखना, वो पता नहीं कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी में है नहीं। गाड़ी स्वाभाविक ही उनके हाथ इस ढंग के हो सकते हैं लेकिन है नहीं। और मैंने अपने मित्रों से पूछा भी कि सही से ही बताओ अब कहाँ थे, हंस पड़े। मैंने कहा ऐसे तो तुम एक्सीडेंट कर दोगे। क्या घबराओ नहीं महाराज, एक्सीडेंट नहीं करते, हमारे हाथ इस ढंग सद गए हैं। वाह। जब करुण क्रंदन देखा नरक में तो जनक ने पूछा क्या है कि नरक के प्राणी अपने पापों का फल भोग रहे हैं।
जब थोड़ी देर जनक वहां खड़ गए तो सब लोग कहने लगे, जनक जरा रुक जाओ रुक जाओ, हमें बड़ी शांति मिली है, बड़ा संतोष मिला है। तुम्हारे बदन से होकर जो हवा हमको टच कर रही है उससे हमें बड़ी शांति मिली है, बड़ा देखना कहीं कल्पनाएं मत समझ लेना। हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ कर आए हैं, बड़े बड़े डिप्लोमे हैं हमारे पास, बड़े बड़े तक में मट्टी नहीं है तुम्हारे हाथ में, मैं गारंटी से कह रहा हूं। एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जो बीमार होता है उसे माँ उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है, वो तुरंत चुप हो जाता है। कोई हवा कोई प्रेम उसकी किरणें उसमें प्रवेश कर रही हैं। स्वर्ग के प्राणी एकदम शांत हो गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ जनक, जाओ मत यहां से। जनक ने कहा, क्या हुआ? देवदूतों ने कहा, महाराज ये आपके परोपकार का चमत्कार है। तो जनक ने कहा, यदि इतने प्राणी मेरे यहाँ रहने से शांत और समाहित होते हैं तो मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं तो यहीं रहूंगा। देवदूतों ने कहा, महाराज ये तो संभव नहीं, आपने तो बहुत पुण्य किए हैं, उसके फल के कारण आपको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। उसने कहा, उन सब पुण्यों का फल मैं दे रहा हूं इन्हें, बस और अब क्या जाने का चांस है। जब उसने उन प्राणियों को कर्मों का फल दिया तो धर्मराज स्वयं आ गए। उन्होंने कहा, महाराज अब तो आपको चलना ही होगा, क्योंकि आपने कर्मों का फल इन्हें दे दिया। तो कहते हैं, इस कर्म के फल का भी तो फल दे दिया। उसने कहा, वो भी मैं इनको दे रहा हूं। गरुड़ पर बैठकर भगवान आ गए। उन्होंने कहा, जहां तुम्हारे जैसा भक्त रहेगा वहीं मैं रहूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम। जब मनुष्य के मन में कामनाएं कम हो जाती हैं और कर्तापन कम हो जाता है, जब वो अपने जीवन में कुछ उपकार के कार्य शुरू करता है अपने शरीर से थोड़ा बाहर आकर, तो उसके जीवन में स्वयं संन्यास घट जाता है। स्वयं संन्यास की सुगंधी आने लगती है, स्वयं संन्यास का सौंदर्य फैल जाता है और स्वयं संन्यास शांति के रूप में बदल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भागो नहीं जागो। भागने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा जागने से होगा। अर्जुन अभी तुम सोए पड़े हो गहरी नींद में, सन्यास की बात मत करो। ये सन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में सन्यास की और मोक्ष की और त्याग की बात बता रहे हैं। आज इतना ही, शेष कल और परसों।